एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाज़िज़ लीगल अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे रिसेंटली इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय से रिलेटेड है। आइए हम जानते हैं सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन क्या है, किसी भी अपराध को करने में इसकी क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। Common intention, when any act is done by several persons in furtherance of common intention, each such person is liable for the same as it is done by alone। यानी अगर कोई अपराध कुछ लोगों के द्वारा सामान्य आशय से प्री प्लानिंग के तहत की जाती है तो इस अपराध में शामिल जो लोग हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए जानते हैं जो कॉमन इंटेंशन है उसके क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। कॉमन इंटेंशन जब कोई अपराध होता है तो उसमें मोर देन टू पर्सन जब उसमें शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक लोग। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है कि ये प्री प्लानिंग के तहत की गई होती है और ज्वाइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत की जाती है। साथ ही कॉमन इंटेंशन जो है वो खुद में स्वयं में इट इज नॉट इटसेल्फ अ क्राइम, ये स्वयं में एक अपराध नहीं है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट जो सामान्य उद्देश्य होता है वो इट इज इटसेल्फ अ क्राइम। बहुत सारे लोग कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों ही सेम है, जबकि कॉमन इंटेंशन में जो कि अपराध नहीं है वही कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो एक अपराध है। दूसरा यह है कि कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी है कि उस घटनास्थल पर अक्रेंस पे जो अपराध करने वाले लोग उपस्थित हों, वहीं कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट में ए पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली का होना ही इनफ होता है। अब जो ये केस है सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस पहुंचा है उसकी एक शॉर्ट स्टोरी यह है कि कुछ लोग आपस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे और इसी बीच एक हॉट टॉक हो जाता है और डिस्प्यूट हो जाता है, जिसमें कि जो फादर हैं और उनके दो बेटे होते हैं, वो विक्टिम फादर के दो बेटे जो होते हैं वो विक्टिम के ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें विक्टिम की जान तो नहीं जाती है, लेकिन जब ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचता है तो हाईकोर्ट इसमें फादर को तो बरी कर देते हैं, एक्विटल कर देते हैं, लेकिन इन दोनों जो बेटे हैं उन पे अलग अलग ऑफेंस अलग अलग जो सेक्शंस लगा देते हैं। जैसे कि एक बेटे के ऊपर ग्रेवियस हर्ट का लगा दिया जाता है और दूसरे बेटे के ऊपर सिंपल हर्ट का सेक्शन लगा दिया जाता है। तो जो एपलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में यह कहा जाता है कि जब कुछ लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन से अपराध करते हैं, ऑन द स्पॉट ही डेवलप हो जाता है, यानी घटना के लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, लेकिन अचानक से आवेश में आकर कॉमन इंटेंशन से ऑन द स्पॉट जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट के तहत ऐसी घटना हो जाती है, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल है कि सभी को इक्वल लायबल, सभी को संयुक्त रूप से लायबल उत्तरदायित्व माना जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सामान्य एक ही अपराध दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग अलग अपराध के तहत उसको कन्विक्ट किया जाएगा। तो सामान्य आशय का उद्देश्य यही है कि इसमें प्री प्लानिंग होनी चाहिए, दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है किसी भी अपराध को करने के लिए, फिर चाहे वो मर्डर हो या फिर कोई और ऑफेंसेस हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट के साथ ही इसका ऑन द स्पॉट डेवलप होना भी जरूरी है, क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि जो हमला हुआ वो ऑन द स्पॉट हुआ और जो ज्वाइंट लायबिलिटी के तहत ऑन द स्पॉट ये डेवलप हो गया। कॉमन इंटेंशन के तहत जो आपको मैंने जानकारी दी है, अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।